Hello students, welcome to this video of Standard 3 General Knowledge. Today we are going to solve quiz number 5 Bright Blooms and quiz number 6 Useful Plants. We will also see revision exercise 1. Let's start quiz number 5 Bright Blooms. Blooms यानी developing birds, developing plants, flower birds. So here something said about that. Let's read. There are more than 1 lakh kinds of flowers all over the world. 1 lakh kind. It is too much. Some remain on the plant for almost a year. Some flower stays on plant for about a year. That is very interesting. भाई फ्लावर खिलता तो है फिर पूरे साल भर रहता है. कितनी अजीब बात है ना. While some other wither within few minutes. Wither, W-I-T-H-E-R. Wither means dry out within few minutes. By one side there are so many plants whose flower stays almost a year, and there are some other flowers whose flower stays only for few minutes. How interesting. Let's see how much you know about flowers. मैं आपको फ्लावर्स के बारे में कितनी बात मालूम है, चलो देखते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. भी यहाँ पर आंसर्स करेक्ट आपको टिक करने हैं. राइट आंसर. भाई यहां पर तो कहा है मोर देन 1 lakh काइंड ऑफ फ्लावर्स देयर. अगर आपको कहा जाए कि लिस्ट द फ्लावर्स यू सी अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई, आप अपने आजू बाजू में जितने भी फ्लावर देखते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका लिस्ट बनाओ. तो कितने फ्लावर का लिस्ट बनाओगे? देखो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है. Do you know? Dahlia, chrysanthemum and oleander are widely grown garden flowers. देखो dahlia, chrysanthemum and oleander देखा है क्या आपने? बराबर, ये widely grown garden flowers है. Plumeria, mogra and jasmine are fragrant flowers. You know, mogra, plumeria and jasmine are sweet smelling fragrant flowers, very popular. चलिए, now we start quiz number 1. Number 1 read करते हैं. क्या कहा है, read करो. The famous Dutch painter Vincent van Gogh created 7 paintings on. भाई ये देख, डच पेंटर था विंसेंट वैन गोग, बहुत ही पॉपुलर. उसने कौन से फ्लावर पे 7 पेंटिंग्स बनाए थे, वर्ल्ड फेमस. देखो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पिक्चर भी दिया है, तो ये हमारे लिए इजी है. ये ऑर्किड नहीं है, रोज भी नहीं है, ये सनफ्लावर है. टिक करो सनफ्लावर पे. दैट इज इजी बिकॉज पिक्चर इज गिवन. ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं. Quiz number 2. The flower commonly used in festoons, bouquets and garlands. Options are balsam, tulip, marigold. Students, commonly used in festoons, bouquet, garland. तो यहाँ पर पिक्चर दिया है वो मैरीगोल्ड का है. भाई फास्टून क्या होता है? फास्टून ये होता है गार्लैंड. हम जो दिवाली अभी आएगी ना, तो हम गलगोटे से फ्लावर गार्लैंड बनाते हैं ना, तो फास्टून्स कहते हैं उसे. बुके, जो फ्लावर बुके हम किसी को देते हैं, बराबर. फास्टून्स और गार्लैंड से एक ही जैसा है. ठीक है. चलिए, तो हम मेरी गोल्ड पे टिक करते हैं. ओके, नाउ क्विज नंबर 3. क्या कहा है, रीड करो. The national flowers of India, everyone knows, no need of picture, it is lotus. ठीक है ना.
Then question 4, the national flowers of the USA, United States of America, कौन सा है भाई? ये पिक्चर दिया है और हमें मालूम भी होना चाहिए, रोज. Now move further. Question 5, quiz number 5, the flower that faces the sun. भाई कौन सा फ्लावर सन को फेस करता है पूरे दिन? भाई नाम ही तो उस पर से पड़ा है इसका, सनफ्लावर. ठीक है. नाउ क्विज 6, फ्लावर दैट ब्लूम थ्रू आउट द ईयर ऑन देयर प्लांट. ऑप्शंस दिए है प्रिमरोज, रोज, बटरकप. भाई ये पिक्चर एक्चुअली प्रिमरोज का है, पर आंसर रोज आएगा, क्योंकि प्रिमरोज और बटरकप दोनों पूरे साल अपने प्लांट पर नहीं ग्रो करते, उनकी स्पेसिफिक सीजन है. बराबर. ये बटरकप अप्रैल से अक्टूबर तक और ये प्रिमरोज समर में ग्रो करता है. ठीक है. चलिए तो आगे चलते हैं. क्विज 7, दिस वेजिटेबल इज एक्चुअली फ्लावर. भाई कौन सा फ्लावर हम वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं? इसको छोड़ो तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉलीफ्लावर. हम बोलते हैं ना कॉलीफ्लावर, तो ये वैसे ही यहाँ पर ये एक और फ्लावर दिया है जो हम वेजिटेबल के जैसे ही खाते हैं, तो ये ब्रोकोली. स्पिनाच और टोमेटो आपको मालूम होगा. क्विज 8, दिस फ्लावर रिजेंबल्स ए कलरफुल ट्रॉपिकल बर्ड. देखो ये भाई ये फ्लावर है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता बर्ड जैसा ही है. तो ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज. टुलिप और मैरीगोल्ड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ठीक है. चलिए इसी के साथ क्विज नंबर 5 ब्राइट ब्लूम्स खत्म होती है. नेक्स्ट क्विज नंबर 6 पर चलते हैं. नाउ क्विज नंबर 6, यूजफुल प्लांट्स. रीड इट. प्लांट्स हैव लॉट्स ऑफ यूजेस. Identify and write the names of the plants from which we get useful things. भाई आपको तो मालूम ही है कि प्लांट हमें बहुत 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 यूजफुल है, क्योंकि हमारा जो भी खाना है वो सब प्लांट्स में से आता है. बराबर. अगर आप एक पेज लेकर लिस्ट करो कि आपके घर में कौन कौन सी प्लांट प्रोडक्ट है, तो पूरा पेज भर जाएगा. तो हमें ये क्विज में यही तो पूछा है कि प्लांट के यूज क्या है. यूज बताया है, पिक्चर दिया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्लांट हो सकता है. बराबर. देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है. डिड यू नो? क्या आपको मालूम है क्या? नेचुरल रबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सैप. सैप मीन्स जो मिल्की लिक्विड निकलता है ना प्लांट में से, वो इसे लेटेक्स भी कहते हैं. लेटेक्स ऑफ ए ट्री कॉल्ड हीविया ब्राजिलियंसिस. देखो कितना बढ़िया नाम है, हीविया ब्राजिलियंसिस. ये इसका साइंटिफिक लेटिन नेम है. वैसे इसे हम रबर प्लांट कहते हैं. साउथ इंडिया में रबर प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें से लेटेक्स निकालते हैं और उसमें से बनता है नेचुरल रबर. हाउ इंटरेस्टिंग. चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्विज. भाई यहाँ पर आपको पेज के नीचे ऑप्शंस दिए हैं, पर हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना. चलिए नंबर 1, ये देखो एक प्लांट दिया है, उसका शेप भी बिल्कुल अलग ही है. यू गेट वुड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम मी. भाई स्पोर्ट्स गुड्स में आप लोग मेरा वुड यूज करते हो. भाई स्पोर्ट्स गुड्स में कौन से ट्री का वुड होता है, वुड यूज होता है? स्पोर्ट्स गुड्स यानी मान लो कि क्रिकेट बैट, तो इसके लिए यूज होता है विलो ट्री. WILLOW, विलो. राइट. WILLOW, विलो. भाई थोड़ा सॉफ्ट वुड होता है और कोल्ड रीजन में, माउंटेनियस रीजन में ये ग्रो करता है और स्पोर्ट्स गुड्स बनता है उसमें से. नेक्स्ट इज यू गेट बीन्स टू मेक अ ड्रिंक फ्रॉम मी. भाई ये देखो बीन्स मिलते हैं आपको, मेरे में से बीन्स मिलते हैं जिसमें से आप ड्रिंक बनाते हो. ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ना, ये कॉफी का है.
बराबर। कॉफी बीन्स आपने नाम सुना होगा। कॉफी बीन्स को रोस्ट करके ग्राइंड करते हैं, पाउडर बनाते हैं तो नेचुरल कॉफी मिलती है भाई। चलिए, साउथ इंडिया में ग्रो होता है ये। नाउ क्वेश्चन 3, यू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन्स फ्रॉम अस। ये देखो, ये पिक्चर दिया है और कहा है कि यू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन्स मिलते हैं जो हमारे स्टेपल डाइट, इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट है भाई। क्या हो सकता है? तो ये तो है राइस। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है व्हीट। भाई, चपातीस किस में से बनती है, राइस में से या व्हीट में से? वो तो बिल्कुल क्लियर बात है, राइस राइस होता है, व्हीट में से हम चपातीस बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीड करते हैं क्या कहा है। यू गेट फाइबर फ्रॉम मी। देखो, ये एक ट्रीज दिखाया है, बड़े बड़े लीव्स वाला, बराबर। कंपाउंड लीव्स होते हैं ये, बहुत बड़े। तो ये तो पिक्चर देख के आपको मालूम हो ही गया होगा, ये है कोकोनट। कोकोनट भाई, कोकोनट में से कोकोनट तो मिलता ही है, फिर उसमें से फाइबर मिलता है। फाइबर में से हम कॉयर, वो डोरमेट बनाते हैं, उसमें से रस्सी भी बनती है। ठीक है, चलिए, कोकोनट इज वेरी यूजफुल। देन देयर इज अ 5 नंबर क्विज, यू गेट गम फ्रॉम मी। भाई, गम किस में से मिलता है? ये पिक्चर कोई अलग ही प्लांट का है, पर गम मिलने वाला जो नीचे ऑप्शन दिया है वो है अकेशिया। ACACIA, अकेशिया, वो जो हम बोलते हैं गुजराती में बावड़, बराबर, उसमें से हमें गम मिलता है, बराबर। अभी तो आपको कुछ पेपर चिपकाना है तो आप क्या ले लेते हो? फेविस्टिक ले लेते हो, फेविकॉल ले लेते हो। तो पहले के समय में ऐसे चिपकाने के लिए प्लांट का गम यूज होता था, बराबर। चलिए आगे चलते हैं। यू यूज मी फॉर मेकिंग फर्नीचर, और ये एक बड़ा सा स्टेम दिखाया है। देखो, इसको देख के ही मालूम होता है कि ये बहुत लंबा पेड़ होने वाला है, बराबर। ये भी पिक्चर कोई डिफरेंट ट्री का है, मगर ऑप्शन हमें दिया है टिक का, TEAK, टिक। टिक बहुत लंबा ट्रीज होता है और उसका वुड बहुत ही बढ़िया होता है, और इसमें से हमारे घर में कबोर्ड, टेबल, चेयर वगैरह, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर बनते हैं, बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं भाई, बराबर। घर में पापा या मम्मी को पूछना कि भाई टिकवुड का कोई फर्नीचर है हमारे घर में। चलिए, और ये लास्ट में एक पिक्चर दिया है, क्वेश्चन पूछा है, यू यूज मी टू ट्रीट स्किन डिसीज। भाई, स्किन डिसीज को ट्रीट करने के लिए मुझे यूज करते हो आप। एंड मेक अदर मेडिसिन टू, और दूसरी मेडिसिन भी बनाते हो। ये कौन है भाई? ये प्लांट है हमारे बिल्कुल आजू बाजू में दिखने वाला नीम प्लांट। कौन सा? नीम। ठीक है, ये प्लांट आपने देखा होगा, फार्म में जाओगे तो ऊपर वो राइस और व्हीट भी देखा होगा, कोकोनट भी देखा होगा आपने, बराबर। अब जब भी विलेज में, गांव में जाओ ना, तब पूछना कि अकेशिया, बावल कहाँ दिखेगा। ठीक है, चलिए, और जब साउथ इंडिया घूमने जाओ तो कॉफी प्लांट भी देख लेना, बराबर। चलिए अब आगे चलते हैं और करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज 1, भाई दिस इज द रिवीजन एक्सरसाइज आफ्टर क्विज नंबर 5. Okay, so all the questions which we learn up to 5 quiz are asked here, बराबर। 1 to 5 क्विज में जो हमने क्वेश्चन सीखे ना, उसी में से ये रिवीजन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलो रीड करते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स। 1, द ब्लैंक इज एन एनिमल whose abdomen has multiple segments and it has its heart in its head. भाई, कौन सा एनिमल है जिसका एब्डोमेन डिवाइड है मल्टीपल सेगमेंट में?
और उसका हार्ट उसके हेड में है। भाई ऐसा तो हमने क्विज नंबर 1 यूनिट नंबर 1 को तो उसमें सीखा था। श्रिम्प आंसर आएगा SHRIMP, श्रिम्प। ठीक है। द स्मॉलेस्ट मंकी, बराबर, वो क्वेश्चन सेकंड क्विज में से पूछा है यहाँ भाई। द स्मॉलेस्ट मंकी इज द पिग्मी मार्मोसेट। MARMOSET, pygmy marmoset, the smallest monkey in the world. The blank belongs to the species of ape and is very similar to man. भाई कौन सा एनिमल एप स्पीसीज का है और हमारे जैसा ही दिखता है? तो ये तो है चिंपांजी। CHIMPAN, अरे ZEE, चिंपांजी, बराबर ना। चलो फिर है क्वेश्चन 4। द लीव्स ऑफ द ब्लैंक ट्री हैव बीन द सिंबल ऑफ पीस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। भाई कौन से ट्री का लीव्स सिंबल ऑफ पीस माना जाता है? तो ये तो ऑलिव। तो लिखो फिर OLIV, ऑलिव। देन the renowned Dutch painter Vincent van Gogh themed 7 paintings on which plant? बराबर, कौन से फ्लावर पे विंसेंट वैन गोग ने 7 पिक्चर बना डाले थे? अभी हमने सीखा सनफ्लावर। चलिए तो अब चलते हैं बी पर। मैच द फॉलोइंग। भाई मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए को बी के साथ, बराबर। दैट इज इजी। अगर आपने अगले सब चैप्टर स्टडी किए होंगे तो ये इजी है। देखो ये पिक्चर किसका है? ये पिक्चर है जायंट स्क्विड का, तो डी के साथ मैच करो ऐसे। चलिए फिर है लार्जेस्ट लिजार्ड, सबसे बड़ी लिजार्ड कौन सी होगी? ये बी में दिया है कोमोडो ड्रैगन, तो इसके साथ मैच करो। सबसे जायंट लिजार्ड है कोमोडो ड्रैगन। फिर है टिबेट्स बीस्ट ऑफ बर्डन। भाई टिबेट का कौन सा एनिमल है जो लोड कैरी करने में बहुत यूजफुल है? तो ये तो है याक। ये रहा देखो पिक्चर। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर रफेशिया आर्नोल्डी, ये आपको याद रहना चाहिए। रफेशिया आर्नोल्डी सबसे लार्ज फ्लावर है। फिर है ब्रोकोली। भाई अभी हमने सीखा ना ब्रोकोली, ये तो फ्लावर है, तो मैच कर लिया। चलो तो इसी के साथ ये रिवीजन एक्सरसाइज 1 खत्म होती है। ठीक है, ये आपको अपनी जनरल नॉलेज की बुक में ये सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लेनी है। 6th चैप्टर आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसी में से अभी जो एग्जाम आएगी ना उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्विज के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय।